कहते हैं जब युवा जागते हैं तो क्रांतियां जन्म लेती हैं, और जब क्रांतियां जन्म लेती हैं तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, किसी भी समाज की ताकत उसकी इमारतों, उसके पैसे या उसकी सत्ता में नहीं होती। समाज की असली ताकत होती है उसके युवा। और जब ये युवा शिक्षित हों, जागरूक हों, सोचने वाले हों और अपने देश व समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हो, तब सिर्फ इंसान नहीं बदलता, पूरा इतिहास बदल जाता है। आखिर शिक्षित युवा क्यों कहलाते हैं समाज की रीढ़? दोस्तों, रीढ़ हमारे शरीर को सीधा रखती है, शक्ति देती है, संतुलन देती है और हमें आगे बढ़ने लायक बनाती है। समाज भी ऐसा ही है। अगर उसके युवा मजबूत हैं, शिक्षित हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो समाज किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। एक शिक्षित युवा गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, सही रास्ता चुनने की समझ रखता है और खुद के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने का जज्बा रखता है। जब युवा जागते हैं तब परिवर्तन अपने आप आने लगता है। युवा तब जागता है जब वह शिक्षित होता है, समाज को समझता है, अपनी जिम्मेदारी पहचानता है और अपने अंदर की क्षमता पर विश्वास करता है। युवा जागरण का मतलब हथियार उठाना नहीं होता, बल्कि बुद्धि, विचार और जागरूकता का उठाना होता है। भारत का इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं ने जाग कर कदम बढ़ाए हैं, देश ने नई दिशा पाई है। स्वतंत्रता संग्राम में, सामाजिक सुधार आंदोलन में, विज्ञान, तकनीक और नई खोज में, हर जगह युवाओं ने पहला कदम बढ़ाया है। क्योंकि युवा वही देखता है जो आने वाला कल बनना चाहता है, और जब वह उठता है तो दुनिया उसके साथ उठती है। क्रांति का असली अर्थ क्या है? क्रांति का मतलब केवल संघर्ष या विरोध नहीं। क्रांति का मतलब है सोच बदलना, व्यवहार बदलना, प्रणाली बदलना और बेहतर भविष्य के लिए नए रास्ते बनाना। जब एक शिक्षित युवा कहता है मैं कुछ कर सकता हूं, तो वहीं से क्रांति जन्म लेती है। क्रांतियां हमेशा तलवारों से नहीं हुई, कई बार किताबों, कलम, विचारों और शिक्षा से भी दुनिया बदली है। और यह काम सिर्फ युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा है, उम्मीद है और बदलाव की आग है। आखिर शिक्षा युवाओं को क्या बनाती है? सबसे पहला चीज विचारशील यानी थिंकर। युवा अपनी आंखों से नहीं, अपने विचारों से दुनिया देखने लगता है। दूसरा जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल। वह समझता है कि शिक्षा केवल उसके करियर के लिए नहीं, पूरे समाज की उन्नति के लिए है। तीसरा आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलिएंट। शिक्षित युवा खुद पर खड़ा होता है, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा नवाचारी मतलब इनोवेटर। नई सोच, नए विचार और नए समाधान युवा ही लाते हैं। पांचवा संवेदनशील। शिक्षा जिन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में काम करने की क्षमता देती है। एक शिक्षित युवा केवल खुद नहीं बदलता, वह अपनी फैमिली को, अपने गांव को, अपने शहर को और धीरे धीरे पूरे देश को बदल देता है। माता पिता युवाओं की शक्ति को कैसे दिशा दे सकते हैं? भारत के हर घर में माता पिता अपने बच्चों को सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं शिक्षा और संस्कार से। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में सीखने की इच्छा जगाएं, उन्हें अपने सपने देखने की आजादी दें, गलतियों से सीखना सिखाएं, सोचने, बोलने और निर्णय लेने का साहस दें, और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें विश्वास दें कि तुम कर सकते हो। हर महान युवा के पीछे किसी न किसी माता पिता का त्याग, धैर्य और मार्गदर्शन छुपा होता है। दोस्तों, समाज तब आगे बढ़ता है जब उनके युवा आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर विकसित देश की कहानी एक ही बात बताती है, वह देश तब विकसित हुआ जब उसके युवाओं ने शिक्षा को अपनाया।
वही देश पीछे रह गए जहां युवा शिक्षा से दूर रहे, जहां ज्ञान की जगह अफवाहों ने जगह ली, जहां भविष्य की जगह वर्तमान के सुखों को चुना गया, जहां जिम्मेदारी की जगह लापरवाही पनपी। इसलिए कहा जाता है कि देश को बदलना है तो पहले युवाओं को बदलो, युवाओं को बदलना है तो पहले उनकी शिक्षा बदलो। आज के समय में युवाओं की शिक्षा क्यों और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल बिजनेस, ग्लोबल कंपटीशन, ये सब आज के युवा को सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार, शिक्षित बनाने की मांग करते हैं। जो युवा तैयार हैं वह आगे निकल जाएगा, जो युवा टालता है वह पीछे छूट जाएगा। भविष्य उनके हाथ में है जो सीख रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो सीखते हैं, उठते हैं और बदलाव लाते हैं। युवाओं से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, ज्ञान से बड़ी शक्ति कोई नहीं है और जागरूकता से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। याद रखिए कि शिक्षित युवा किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। जब युवा जागते हैं तो क्रांतियां जन्म लेती हैं और जब क्रांतियां जन्म लेती हैं तो इतिहास बदल जाता है। इसलिए सीखिए, सिखाइए, जागिए और समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनिए। यही युवा शक्ति है, यही राष्ट्र शक्ति है और यही वह क्रांति है जो भविष्य का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऊर्जा से भरी हुई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।